चैनल पे। मैं हूँ सुष्मिता ओझा और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन क्या है जानने से पहले इफ कंडीशन जानना जरूरी है। इसके पहले वाला वीडियो इफ कंडीशन के ऊपर है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है एंड आई बटन पे दिया हुआ है, तो आप लोग जाके पहले वो वाला देख, क्योंकि एल्स कंडीशन जानने के लिए इफ कंडीशन जानना जरूरी है, क्योंकि इफ के साथ ही एल्स जुड़ी हुई है। इसलिए पहले आप लोगों को इफ कंडीशन जानना पड़ेगा। अब मैं बता देती हूँ, बट वो वीडियो अच्छी तरह से देख लो, इसके अगले वाला वीडियो। इफ कंडीशन जो है कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर इफ, नेस्टेड इफ, एल्स, एल्स इफ एंड स्विच केस आती है। तो इफ कंडीशन जो है, हम किसी भी स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उसका एक कंडीशन दे देंगे, उस कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो कुछ दिखाई, एक बार ही ये रन करेगी। यहाँ पे इफ कंडीशन रिकर्शन लूप के तरह रिकर्शन में बार बार नहीं होगी। कंडीशन मतलब ये नहीं कि लूप में जो कंडीशन हम यूज किए हैं वही होगी, बट यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है, बट कंडीशन एक बार ही कॉल करेगी एंड ये एक बार ही रन करके हमें दिखाएगी। एंड कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो कुछ दिखाएगी, अगर ट्रू ना हुआ तो क्या होगी, तब वहां पे हम एल्स पार्ट को लगाएंगे। इनफैक्ट एल्स कंडीशन को हम लगाएंगे। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो कुछ दिखा रहेगी, बट अगर फॉल्स हो गया तो ब्लैंक छोड़ देंगे। जहाँ पे हम आउटपुट देख रहे हैं, जहाँ पे हम आउटपुट जहाँ पे एग्जीक्यूट होगी वहां पे ब्लैंक, फॉल्स हुआ तो ब्लैंक छोड़ देंगे। बट हमेशा ऐसा नहीं, हम कुछ अलग से भी देख सकते हैं एंड ऐसे छोड़ना रूल्स नहीं है प्रोग्रामिंग में कि फॉल्स हुआ तो कुछ नहीं दिखाएगी, बट कुछ तो दिखाएगी एंड कुछ तो काम करेगी। एंड सारे के सारे इफ कंडीशन में हम क्यों रखेंगे, इफ कंडीशन हम बहुत बार यूज कर सकते हैं, बट एल्स एक बार यूज होती है, एल्स बार बार यूज नहीं होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स कंडीशन काम करेगी। एल्स कंडीशन में ज्यादा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही होगी, अगर एक कंडीशन फॉल्स हो गई, जितने सारे एल्स कंडीशन हम यूज किए उसमें अगर सारे के सारे फॉल्स हो गई तो कुछ दिखाएगी। यही है एल्स का, फॉल्स हुआ तो एल्स कंडीशन। इनफैक्ट एल्स का जो स्टेटमेंट हम दिए, एल्स में कुछ भी नहीं, सिर्फ हम एल्स लिखेंगे एंड सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके उसके अंदर हम एग्जीक्यूशन मेथड देखेंगे, सिस्टम आउट प्रिंटर कुछ भी हम प्रिंट करेंगे। यही है एल्स कंडीशन। एल्स में ज्यादा कुछ समझने की कोई जरूरत नहीं, मैं प्रोग्रामिंग में आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग प्रोग्रामिंग देखो एंड एल्स कंडीशन अच्छी तरह से समझ जाओगे प्रोग्रामिंग में कैसे हम यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को दिखाती हूँ एल्स कंडीशन, इफ एंड एल्स दोनों ही दिखाऊंगी कैसे हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को एल्स कंडीशन को कैसे प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे ये दिखाऊंगी। यहाँ पे इफ कंडीशन है जो मैंने अगली वाला वीडियो पे आप लोगों को दिखाई थी, उसके साथ ही दिखाऊंगी, या कि आप लोगों को पता चले कि कैसे इफ एंड एल्स एक साथ में यूज होती है। अगले वाला वीडियो और इस वीडियो के बीच में आप लोग अंतर समझ पाए। इफ कंडीशन में जो मैं आप लोगों को दिखाई थी, अगर इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो कुछ दिखाएगी एंड फॉल्स हुआ तो कुछ नहीं दिखाएगी। यहाँ पे मैं और एक बार रन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंस डे एंड क्रिसमस डे प्रिंट हुआ, बट ये वाला अगर फॉल्स हो गया, जैसे कि यहाँ पे 15 ना दे गया, अगस्त का जो वैल्यू 15 है, मैं ओनली 5 दे दिया एंड यहाँ पे ओनली 2 दे दिया। उसके बाद इसको रन करने से कुछ भी नहीं दिखाएगी। यहाँ पे ही हम कुछ प्रिंट करेंगे, यहाँ पे ही कुछ दिखाएगी। ये जो जब फॉल्स हुआ तो कुछ नहीं दिखा रही है, ब्लैंक छोड़ रही है, तो हम कुछ दिखाएंगे। तो क्या करेंगे हम, एल्स एल्स सेकेंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दे देंगे, सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट ln फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर देंगे ए नॉर्मल नॉर्मल ईमेल नॉर्मल डे DAY नॉर्मल डे। उस टाइम पे जब हम प्रिंट करेंगे इसको, फॉल्स हुआ तो दिखा रही है ए नॉर्मल डे।
हम इफ कंडीशन एक मेथड के अंदर बहुत बार लिख सकते हैं, बट एल्स कंडीशन एक ही रहेगी, यही एप्लीकेशन है। और सारे के सारे इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो एल्स कंडीशन रन करेगी, चाहे अंदर कुछ भी रखो, किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू या किसी भी अरिथमेटिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ भी रखो, वो प्रिंट करेगी अगर सारे के सारे इफ कंडीशन फॉल्स हो गया तो। एल्स कंडीशन में ज्यादातर कुछ समझने की जरूरत नहीं, एल्स कंडीशन में सिर्फ फॉल्स हुआ तो कुछ प्रिंट करेगी जो एल्स कंडीशन में रहेगी। तो यही है एल्स कंडीशन, यहाँ पे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही याद रखना कि इफ कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स कंडीशन रन करेगी, इफ फॉल्स होने से एल्स कंडीशन रन करवा जा सकता है, रन होती है। तो मैं इसके बाद के क्लास में और ज्यादा कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को, कैसे बाहर से इनपुट लेके हम इफ कंडीशन को प्रिंट करेंगे एंड एल्स कंडीशन को प्रिंट करेंगे, इफ एंड एल्स को दिखाऊंगी। आज का वीडियो इतना ही, ये प्रोग्रामिंग और एक बार देख लो अच्छी तरह से, अगला वाला वीडियो भी देख लो। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को एल्स कंडीशन शायद समझ में आ गई, अगर समझ में ना आया तो बैकवर्ड में जाके और एक बार देख लो एंड अच्छी तरह से इफ एंड एल्स कंडीशन को समझ लो। ये अच्छी रहेगी कोडिंग सीखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेस पे इफ एंड एल्स कंडीशन यूज होती है। तो आज का वीडियो इतना ही। मेरे वीडियो पे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो, क्यों अच्छा नहीं लग रही है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, एंड फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे भी आके आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। फेसबुक पेज पे भी मेरा बहुत सारा वीडियो है, आप लोग देख सकते हो, और वहाँ पे भी कमेंट करके आप लोग सॉल्यूशन ले सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।